गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आज आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, वो है मुख्यमंत्री। यानी दोस्तों इस वीडियो में जो मैं आपके लिए बताने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ दोस्तों मुख्यमंत्री से संबंधित जितने भी अनुच्छेद बनते हैं वो, और उनकी थ्योरी। और प्लस में दोस्तों इसमें मैंने आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी रखा है। जैसे टोटल आपके लगभग दोस्तों 25 के समथिंग 25 प्लस ही क्वेश्चन है। तो सारी चीज़ को हम दोस्तों डिटेल वाइज दोस्तों देखेंगे और प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए, संविधान के तहत दोस्तों मुख्यमंत्री पदवी जो है आपका संवैधानिक पद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और इससे हर एग्जाम में यहाँ से दोस्तों 1 से 2 प्रश्न, 1 से 2, 2, 3, 1 मतलब 2-3 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते ही हैं। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक आपका। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, और जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने हर ग्रुप में हर भाई के लिए शेयर करें दोस्तों, ताकि सभी को पता चले कि मैं जो भी टॉपिक आपके लिए कंप्लीट करा रहा हूं दोस्तों, वो सारे कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और टॉपिक वाइज देखिए दोस्तों, हम ये टॉपिक आपके लिए लेकर चल रहे हैं। और फिर जब आपका दोस्तों इसके बाद जो आपका टॉपिक होने वाला है वो है दोस्तों विधानसभा। ये भी आपको याद रखना है, विधानसभा में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है स्टेट लेवल पर, वो भी मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों आपका टॉपिक होगा पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन से संबंधित जितने भी अनुच्छेद बनते हैं, थ्योरी बनते हैं वो। फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ टॉपिक जितने भी इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद बचते हैं, जैसे कैग से संबंधित, संसद से संबंधित, अटॉर्नी जनरल से संबंधित, आयोगों से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अनुच्छेद बनते हैं वो भी मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। अलग से उनकी क्लास लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए आप इंतजार करें, पहले हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि संविधान के तहत एक संवैधानिक पद है दोस्तों मुख्यमंत्री पद जो है। और दोस्तों मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो दोस्तों राज्यपाल के तहत की जाती है, यानी राज्यपाल करता है। यानी दोस्तों आपको पता है, पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए बताया था कि जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है नाम मात्र का मुखिया, लेकिन वास्तविक मुखिया कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। उसी प्रकार दोस्तों स्टेट में भी क्या होता है कि आपका जो नाम मात्र का जो मुखिया होता है वो होता है दोस्तों राज्यपाल, जो कि स्टेट में राज्यपाल जो है सेंटर के जो है दोस्तों आपका राष्ट्रपति के लेवल का होता है, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार दोस्तों स्टेट में मुख्यमंत्री जो होता है दोस्तों सेंटर में पीएम यानी दोस्तों प्रधानमंत्री लेवल का होता है। जो कार्य पीएम के केंद्र में होते हैं वही दोस्तों सीएम के स्टेट में होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों मुख्यमंत्री जो है राज्य का वास्तविक मुखिया होता है, ये आपको याद रखना है। और राज्यपाल इसकी जो नियुक्ति करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है दोस्तों? अनुच्छेद 164(1) के तहत। और मुख्यमंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन करता है दोस्तों? मुख्यमंत्री। यानी दोस्तों मुख्यमंत्री जो होता है मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करता है। और राज्य की कार्यपालिका का दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रधान जो होता है, जिस प्रकार दोस्तों राज्यपाल दोस्तों जो सेंटर में जिस प्रकार कार्यपालिका प्रधान दोस्तों राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार दोस्तों स्टेट में जो कार्यपालिका होती है उसका प्रधान दोस्तों वो होता है आपका राज्यपाल। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो प्रधान होता है, यानी जितनी भी शक्तियाँ निहित होती हैं, जिस प्रकार सेंट्रल लेवल पर दोस्तों जो कार्यपालिका की जो शक्तियाँ निहित होती हैं वो होती हैं प्रधानमंत्री में, उसी प्रकार दोस्तों स्टेट में भी मुख्यमंत्री में निहित होती हैं। यानी सारे कार्य मुख्यमंत्री करता है, लेकिन राज्यपाल के नाम पर। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को अनुच्छेद 167 में बताया गया है। यानी दोस्तों मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को जानकारी देने का जो प्रावधान है वह है अनुच्छेद 167 में, ये आपको याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है दोस्तों, आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा देने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? ज्योति बसु, जो कि दोस्तों 1977 से 2000 तक रहे, जो कि पश्चिम बंगाल के दोस्तों मुख्यमंत्री रहे थे। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके जो अनुच्छेद है मुख्यमंत्री संबंधित वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला अनुच्छेद है जो कि 163 है। 163 से ही आपका स्टार्ट होता है। और पहला अनुच्छेद है दोस्तों 163। तो दोस्तों इसमें दिया गया है कि राज्यपाल
को सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका जो अध्यक्ष होगा वो होगा दोस्तों सीएम। यानी दोस्तों आपको याद रखना है सीधा सीधा कि मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है दोस्तों आपका सीएम, ये आपको याद रखना है। अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 164, और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है अनुच्छेद है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। यानी दोस्तों इसमें कहा गया है कि सीएम की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जिस प्रकार दोस्तों केंद्र में प्रधानमंत्री की सलाह पर जो राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उसी प्रकार दोस्तों मुख्यमंत्री की सलाह पर दोस्तों राज्यपाल राज्य में जो है मंत्रियों की नियुक्ति करता है मंत्रिपरिषद में। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि सीएम के कार्य एवं शक्ति किस अनुच्छेद में निहित हैं, तो किस में दोस्तों अनुच्छेद 164 में। अब देखते हैं दोस्तों इसके क्या क्या कर्तव्य बनते हैं। अनुच्छेद 164 के तहत दोस्तों क्या क्या कर्तव्य बनते हैं, क्या क्या शक्तियाँ इसके पास हैं सीएम के पास, वो हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीएम राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। अगला है दोस्तों वह विधानमंडल की सूचना राज्यपाल को देता है। अगला है दोस्तों वह किसी मंत्री की नियुक्ति हटाने की सिफारिश राज्यपाल से करता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों सीएम राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों पॉइंट नंबर 5, इन पीएम के त्याग या मृत्यु होने से मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है एवं नया सीएम अपने अनुसार मंत्रिपरिषद बनाता है। यानी दोस्तों देखिए जैसे कि मान लीजिए आप प्रेजेंट में कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या कोई और घटना हो जाती है, तो उसके बाद दोस्तों जो नया मंत्री होगा, जो नया मुख्यमंत्री होगा, वो क्या करता है दोस्तों अपने हिसाब से मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के तहत करवाता है, यानी नई मंत्रिपरिषद का गठन करता है, ये आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों सीएम विभिन्न पदाधिकारियों संबोधित सिफारिश राज्यपाल से करता है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों इस अनुच्छेद 164 के कई भाग हैं और उन भागों में अलग अलग क्या दिया गया वो भी हम देख लीजिए, आपके लिए बताते हैं आगे। चलिए दोस्तों तो उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं उन पॉइंट को कि अनुच्छेद 164 1 में यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, विधानसभा में बहुमत दल के नेता राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। यानी दोस्तों सेंटर में जिस प्रकार दोस्तों राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को पीएम बनाने की अनुमति देता है, यानी पीएम बनाता है, उसी प्रकार दोस्तों राज्यपाल भी बहुमत दल के नेता को राज्य में दोस्तों मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ये किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 164 1 के तहत। और नोट में आपको याद रखना है दोस्तों कि 91वां संविधान संशोधन 2003 मंत्रियों की संख्या विधानसभा सदस्यों की 15% होगी। यानी दोस्तों 91 जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसके तहत क्या कर दिया गया दोस्तों कि जो विधानसभा होती है उसमें जितने भी मंत्री होते हैं दोस्तों मंत्रिपरिषद, उसके दोस्तों 15% जो आपके सदस्य होंगे वो दोस्तों विधानसभा के होंगे। ये इसमें प्रावधान किया गया अनुच्छेद 164 1 में। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 164 2। तो इसमें क्या कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा की प्रति उत्तरदायी होती है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 164 3। इसमें कहा गया है दोस्तों कि मंत्रियों को तीसरी अनुसूची के तहत शपथ दिलाई जाती है। यानी दोस्तों मंत्रियों को तीसरी अनुसूची के तहत जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है दोस्तों राज्यपाल। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 164 4, और इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो 6 माह में सदस्यता लेना अनिवार्य है। जिस प्रकार दोस्तों आपने सेंटर में देखा होगा, सेंटर वाला जब मैंने टॉपिक कराया था राष्ट्रपति वाला और पीएम वाला, तो उसमें मैंने बताया था आपके लिए अगर कोई मंत्रिपरिषद का सदस्य बनता है और लोकसभा का उसके पास दोस्तों सदस्यता नहीं है लोकसभा की, तो दोस्तों मंत्री बनने के 6 माह बाद तक दोस्तों उसे क्या करना होता है, अपनी सदस्यता ग्रहण करनी होती है लोकसभा में। तो इसी प्रकार दोस्तों मुख्यमंत्री को भी विधानमंडल में करनी होती है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 164 5, और इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ये था दोस्तों आपका अनुच्छेद 164 जिसके ये पार्ट हैं,
अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 165। इम्पोर्टेंट है दोस्तों बहुत ज़्यादा। तो इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि महाधिवक्ता का, इसमें दोस्तों अनुच्छेद 165 में जो प्रावधान है महाधिवक्ता का है, यानी दोस्तों एडवोकेट जनरल राज्य सरकार को कानूनी सहायता देने के लिए एक महाधिवक्ता होगा। यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यानी दोस्तों अनुच्छेद 165 में जो है महाधिवक्ता का प्रावधान है। और इसी में कहा गया है दोस्तों कि यह विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेता है, किंतु उसका सदस्य न होने के कारण वोट नहीं कर सकता। यानी दोस्तों जो भी कार्यवाही वहाँ पर चलती है विधानमंडल में, उसमें भाग तो लेता है, लेकिन दोस्तों उसमें वोट नहीं कर सकता, क्योंकि वह इसका सदस्य ही नहीं होता, इसीलिए। यानी दोस्तों आपको इससे पता चला कि वोट वही कर सकता है जो इसका सदस्य होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं और इनकी योग्यता जो है दोस्तों हाई कोर्ट के अनुसार होती है, हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है दोस्तों। यानी दोस्तों ये आपको याद रखना है, जो महाधिवक्ता है राज्यपाल के बाद स्टेट का दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 168, और इसमें कहा गया है कि इसमें विधानमंडल विधान भवन की चर्चा है। यानी इसमें कहा गया है दोस्तों कि यह राज्य के कानून बनाने की संस्था है विधानमंडल, ये आपको याद रखना है। इसके 3 अंग हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जिस प्रकार दोस्तों देखिए केंद्र में जो होता है संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसी प्रकार दोस्तों जो राज्य में होते हैं वो होते हैं विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो दोस्तों विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। जिस प्रकार दोस्तों संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा सेंटर में, उसी प्रकार दोस्तों स्टेट में भी विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ सेम है सारी चीज़ें, बशर्ते आपको याद रखना है कि कौन से अनुच्छेद सेंट्रल लेवल से हैं, कौन से अनुच्छेद दोस्तों स्टेट लेवल से संबंधित हैं। और दोस्तों देखिए आपके लिए बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा बेहतर कंटेंट मैंने आपके लिए दिया है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, बशर्ते दोस्तों आपको ये जो टॉपिक मैं आपके लिए करा रहा हूँ एक बार आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। और दोस्तों अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों अगला अनुच्छेद देखते हैं, और लास्ट अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 169। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें विधान परिषद के निर्माण की चर्चा की गई है। यानी दोस्तों विधान परिषद के निर्माण का जो प्रावधान है वो किस में है, अनुच्छेद 169 में। और इसमें कहा गया है कि जिन राज्यों में विधान परिषद का निर्माण करना है, यहाँ की विधानसभा इसका प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजे कि संसद के अनुमोदन के बाद उस राज्य में विधान परिषद बन जाएगी। और वर्तमान में यह प्रस्ताव राजस्थान सरकार ने पारित कर भेजा है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों देखिए जितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो अनुच्छेद थे संबंधित दोस्तों सीएम से संबंधित, वो सारे मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए, थ्योरी मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दी है। अब दोस्तों को डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो दोस्तों अब आपको सावधान हो जाना चाहिए और आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितने प्रश्न इस थ्योरी से कंप्लीट किए, और आपको कमेंट में बताना है दोस्तों ईमानदारी से कि हाँ सर मैंने इतने प्रश्न सही किए, मेरे इतने सही हुए। क्योंकि दोस्तों जब आप कमेंट करते हैं और बताते हैं तो दोस्तों उससे क्या होता है, अच्छा हमें भी लगता है कि हाँ हमारे कंटेंट को देखा जा रहा है, बच्चों के लिए पसंद आ रहा है, जो तैयारी करने वाले भाई हैं बहन हैं उनको पसंद आ रहा है कंटेंट, बेस्ट कंटेंट हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए अब क्वेश्चन को लगा लेते हैं और आपको बताना है एक एक करके। वो सारे प्रश्न जो दोस्तों मैं आपके लिए करा रहा हूँ सेलेक्टेड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होने वाला है, नियुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए दोस्तों एसएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो किसके द्वारा की जाती है दोस्तों?
राज्यपाल के तहत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो किस अनुच्छेद के तहत की जाए दोस्तों? अनुच्छेद 163 के तहत। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्यतः राज्यों में मुख्यमंत्री, एसएससी सीपीओ 2022 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो आपको बताना है, सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, या फिर दोस्तों विधान परिषद में बहुमत दल का नेता होता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो होने वाला है विधानसभा में दोस्तों, विधान परिषद नहीं, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। अगला है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है कि राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न भी एसएससी 2016 आरआरबी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तो कौन होता है दोस्तों राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला है दोस्तों, राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता तथा प्राणदाता होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, या फिर दोस्तों राष्ट्रपति। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा मुख्यमंत्री। तो कौन होता है प्राणदाता? कौन होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री। क्योंकि दोस्तों सारी शक्तियाँ जो निहित होती हैं वो इसी में होती हैं, इसी के पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं राज्य से संबंधित। तो प्राणदाता भी कौन होंगे दोस्तों? मुख्यमंत्री। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, इसमें आपको बताना है, राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है दोस्तों आपका दोस्तों जो एसएससी जीडी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है और इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो कौन होता है दोस्तों इसका चालक? वो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों मुख्यमंत्री। जिस प्रकार दोस्तों देखिए मंत्रिमंडल, जो सेंटर में जो मंत्रिमंडल होता है वो, और राष्ट्रपति के बीच की योजक कड़ी कौन होता है दोस्तों? वहाँ पर पीएम सेंटर में। और स्टेट में कौन होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हुआ ना, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें आपको बताना है कि किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो कौन करता है दोस्तों? मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है। और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछा गया प्रश्न है, और ये आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो कौन करता है दोस्तों? मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, और दोस्तों देखिए आप देख रहे हैं कितना बेहतर कंटेंट आपके लिए मैंने उपलब्ध कराया है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। देखिए दोस्तों आप शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, प्लीज़ आपसे फिर बोल रहा हूँ कि वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें। और दोस्तों अगर चाहे देखिए वीडियो आप देखते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों बस आपको एक काम क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो सबसे पहले दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, बस आपको बगल में लेफ्ट साइड में दोस्तों छोटा सा टिक करना होता है, बस वीडियो को लाइक कर दिया करें। कुछ नहीं होता ना आपसे, बस लाइक तो कर दिया करें और कमेंट में लिख दिया करें दोस्तों जो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, जैसे कुछ भी लिख दे रहा, जैसे नाइस वीडियो अच्छी है, कुछ भी है, बस एक कमेंट और एक लाइक कर दिया करें। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है। इसमें आपको बताना है राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के, क्योंकि दोस्तों इसी का ये मुखिया होता है, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई। तो कहाँ हुई दोस्तों? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो कौन थे दोस्तों? रविशंकर शुक्ल, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, और इसमें आपको बताना है किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन है। तो कौन है दोस्तों? पवन कुमार चामलिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है कि उड़ीसा के
प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? तो कौन बनी दोस्तों? ये बनी थी दोस्तों आपकी विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीपीएससी 2014, आरआरबी जेई और एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो आपको बताना है कि किसी राज्य के, भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला कौन है दोस्तों? तो दलित कौन है दोस्तों? सुश्री मायावती। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है, जो कि दोस्तों यूपी की 4 बार सीएम रहने वाली एकमात्र महिला हैं, जिन्हें दोस्तों आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो किस में किया गया दोस्तों? सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैं अभी आपके लिए बताऊं तो प्रश्न नंबर जो 17 है, इसका जो आंसर है दोस्तों, वो है दोस्तों आपका सही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा था दोस्तों कि मैंने गलत बता दिया आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो मुख्यमंत्री कार्यों का जो परिभाषित किया गया किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? वो किया गया दोस्तों अनुच्छेद 164 में, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष, ये आपको सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होने वाला है। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पद मुख्यमंत्री पद संभालता है? तो कौन सा संभालता है दोस्तों? राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होने वाला है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण, अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्रियों से संबंधित प्रावधान, और अनुच्छेद 166 राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है। और यह प्रश्न दोस्तों आरआरबी जेईई 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। तो कौन सा आंसर सही होने वाला दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों ये सुमेलित नहीं है, ये आपको याद रखना है। इसमें दोस्तों शपथ का प्रावधान नहीं है, अनुच्छेद 163, इसमें दोस्तों मुख्यमंत्री पद के बारे में बताया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें आपको बताना है कि मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? राज्य विधानमंडल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं होती? राज्यपाल। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने कि राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री बनाता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला ऑप्शन है दोस्तों, मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। वह राज्यपाल के माध्यम से विधानसभा को विघटित करने को कह सकता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, गलत है दोस्तों। राज्य के उच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। यानी दोस्तों एससी और एसटी के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सूचना मैं आपके लिए बता दूं कि जब आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, यानी दोस्तों जो आपका संविधान से संबंधित जितने भी अनुच्छेद बनते हैं, सारे जब चीज़ें आपके लिए ख़त्म हो जाएंगी, तो दोस्तों मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर चलने वाला हूँ। रेलवे वालों को देखकर और एसएससी जीडी सेंट्रल लेवल की जितनी भी तैयारी करें दोस्तों, रेलवे, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, सीजीएल, और दोस्तों आपका हुआ दिल्ली पुलिस, आर्मी, यानी जितनी भी फोर्स वाली वैकेंसियाँ होती हैं उतनी, यानी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज़ लेकर चलने वाला हूं दोस्तों। और बेस्ट सीरीज़ आपके लिए होने वाली है। और उसमें क्या करूंगा दोस्तों मैं आपके लिए, देखिए 20 प्रश्न जो होंगे दोस्तों आपके, वो जीके के होंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। और 20 प्रश्न ही दोस्तों आपके साइंस के होंगे। यानी दोस्तों इस प्रकार से होगा क्या कि रेलवे वालों के लिए तो अच्छा होगा ही, यानी दोस्तों देखिए साइंस अच्छे लेवल की रेलवे में पूछी जाती है, तो वो तो होगा ही आपके लिए। वहाँ से 20 प्रश्न आपके लिए कंप्लीट होंगे और सारे प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट होंगे। लेकिन दोस्तों जो प्रश्न जीके के होंगे वो भी दोस्तों रेलवे वालों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, और सबसे ज़्यादा फायदा उनके लिए होने वाला है जो दोस्तों जैसे कि यूपी पुलिस वाले होते हैं, सॉरी दोस्तों जैसे कि दिल्ली पुलिस वाले होते हैं, एसएसजीडी वाले होते हैं, आरपीएफ वाले होते हैं, उनके लिए क्या होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जीके के क्वेश्चन ही आते हैं।
तो ये सीरीज में मैं आपके लिए लेकर चलने वाला हूँ। 2-4 दिन के बाद देखिए होगा क्या दोस्तों, आपका ये सारा का सारा टॉपिक है, जो अनुच्छेद हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों, वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों वही सीरीज में आपके लिए लेकर चलने वाला हूँ। तो दोस्तों पहले ही बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत अच्छा बेहतर कंटेंट आपके लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, और अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, और अंतिम प्रश्न है और इसका आंसर आपको बताना है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? SSC 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन बनी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होने वाला है, सुचिता कृपलानी। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये मेरी वीडियो जो है आपकी समाप्त होती है, और अगला जो आपका टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो देखिए दोस्तों, वो होने वाला है दोस्तों आपका पंचायतों से संबंधित, जैसे ग्राम पंचायत, जैसे कि ग्रामीण जो होता है ग्राम पंचायत, और एक स्थानीय स्वशासन। वहाँ से दोस्तों देखिए, स्थानीय स्वशासन और पंचायत राज में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। अभी जो 2023 का जो एग्जाम हुआ था रेलवे, बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपके क्या किया रेलवे ने, वहीं से डाल दिए गए। तो सारी चीज़ों में डिटेल में आपके लिए बताने वाला हूँ। तब तक के लिए दोस्तों आप इंतजार करें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।